हाय। क्या हाल है, कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। चॉकलेट खाई हुई है तो अभी मुंह में चॉकलेट का स्वाद आ रहा है। हाँ जी। कैसा रहा आपका दिन? वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। आज शनिवार का ये दिन है, वैसे तो मैं कहूँगा रात है, और पता नहीं आप किस वक्त इसे सुन रहे हैं, पर आज की तारीख है 16 जुलाई। देखते ही देखते जुलाई की 16 तारीख आ गई, पता भी नहीं चला। कल ट्रैवल करना है, एक लंबे टूर पे जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा पहले वॉइस नोट पहले आपको पहुँचा देता हूँ। तो कल जा रहा हूँ मैं दिल्ली। दिल्ली के बाद फिर आगे का प्लान है कुछ जगहों पे घूमने का। तो मतलब वो होता है ना, पहले अपनी फैमिली को बताते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। तो चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा सा अजीब टाइप का हो रहा मुंह में। मतलब बहुत लंबे टाइम बाद खाई, मतलब मैं नहीं खाता हूँ यूजुअली। अच्छा नहीं लगता मुझे ज़्यादा खाना, लेकिन आज ऐसा होता कि घर में हमने चॉकलेट मंगाई थी, तो मतलब दा खा रहा था। तो दा को देख करके मन हो गया कि ये क्यों खा रहा है। मैं भी खाऊंगा, मुझे हिस्सा चाहिए इसमें से। तो बस दा से छीन करके वो चॉकलेट खा ली, तो अभी अच्छा फील हो रहा है वैसे। ठीक है। कभी आपने मतलब ऐसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन देखे हैं लोगों के खाने के? मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, मैगी में घी मिलाते हैं। नहीं सीरियसली, आपको लग रहा होगा ऐसा कौन करता है, ऐसा करते हैं लोग। सब्जी में दही मिलाते हैं। मतलब मैं सोच करके हैरान हो जाता हूँ, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर तो मैंने एक डिश देखी थी अपने शहर में। एक बंदा चॉकलेट और लस्सी एक साथ पी रहा था। मैंने कहा सर कैसे कर लेते हैं आप, ऐसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं आसपास। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सल्यूट है कि मतलब इनका कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया से अलग चल रहा है। हमारे साथ में एक बंदा था, वो क्या करता था, सब्जी में छाछ डाल देता था। वो जो छाछ मिलती है बाजार से, उसे लेकर के डाल देता था। मैं कहता था भाई कैसे खा लेते हो ये सब कुछ? तो वो दही छाछ मिला करके उसको सब्जी में डाल के खाते थे। मैंने कहा नहीं यार, भगवान सब कुछ करवाए, ऐसे काम ना करवाए। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, उसका डिस्कशन करने के लिए मैं आपसे आया हूँ आज। मतलब मोहब्बत ना एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे खासे इंसान को बड़ा ख़राब कर देती है। एक बंदा है, मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो एक बंदा है, वो मोहब्बत करता था एक लड़की से। अब उस लड़की की शादी हो रही है। अब यहाँ तक का सब ठीक था कि चलो ठीक है यार, दिल टूटता है। अब वो इंसान मोहब्बत में उस लड़की को भुला नहीं पा रहा है। कह रहा है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा। और वैसे गलत भी नहीं है वो अपनी जगह पर, क्योंकि बहुत अच्छा साथ रहा है उन दोनों का, और मैंने बहुत करीब से देखा उन दोनों कपल को। पर पता है, मुझे लगता है ना, कभी कभी आप अपनी कोशिशें कर लेते हैं और उसके बाद जब आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें, तो आपको फिर उन्हें अलविदा कह देना चाहिए, मेरा मानना है पर्सनली। तो मैंने ये जो दो कपल देखे थे, ये बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, करते हैं अभी भी, आज भी एक दूसरे के खिलाफ मैंने कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना उन्हें। तो हुआ क्या था कि मतलब वो आपको मालूम है ना कि हमारे हिंदुस्तान में कमाल की चीज़ होती क्या, कि जब भी कभी किसी के सरनेम नहीं मिलते तो उनके रिश्ते भी नहीं मिलते, परिवार भी नहीं मिलते। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उनकी फैमिली में भी। तो जो बंदा था, उसने बोला कि यार एक स्टैंड लेकर के देख लो भाई अपने लिए, एक बार ट्राई करके देख लो, शायद तुम मेरे साथ ज़िंदगी की हर खुशी को पा सको। लेकिन जो बंदी थी, उसका ये मानना था कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ धोखा नहीं कर सकती। तो उसने कहा तुम फैमिली के साथ धोखा नहीं कर रही हो, तुम चाहो तो अपनी फैमिली से बात करो, मैं अपनी फैमिली से बात करके बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसने कहा नहीं यार, मेरी दूसरी जगह शादी तय हो गई और मैं नहीं चाहती कि सबको ऐसे परेशान करूं या फिर ट्रबल में डालूं। तो फिर जब मेरे तक ये मामला पहुंचा, तो मैंने उसे यही बोला, यार देखो, वो रिश्ता जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मतलब जिद करके आप रिश्तों को नहीं बढ़ा सकते ना किसी का दिल तो दुखेगा। पता चला आपने मोहब्बत की शुरुआत की, चलो ठीक है, इश्क में बिताए खूबसूरत से पल, अब आगे नहीं बात बन रही है तो आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। और वैसे भी वो इश्क खूबसूरत कभी नहीं हो पाता जिसमें ज़बरदस्ती के रिश्ते बनते हैं। समझ रहे हैं आप? मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है, आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हो। इस हफ्ते कुछ कमाल की चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब मुझे याद रहने वाली हैं कि ओह अच्छा ऐसा कुछ हुआ, अरे 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 ये भी हुआ है। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें घटी हैं इस बीच में, और मतलब उन चीज़ों के साथ मैं गुजर रहा हूँ। जैसे दोस्तों का ब्रेकअप, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मेरे पैसे नहीं बढ़े यार, बहुत मेहनत से साल भर मेहनत की, कंपनी वालों ने कहा हमारे तो पैसे ही ख़त्म हो गए,
अब तुमको जो दें अपना घर जो भरे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम रेजिग्नेशन डाल देंगे, दूसरी कंपनी में नौकरी ढूंढ लेंगे, हमारे पास नौकरी की कमी है क्या। तो कंपनी वाले बोले नहीं ऐसा नहीं, अभी नहीं सोचा ऐसा, देखो अभी ठहरो थमो। तो अभी वो वादे करते जा रहे हैं, और हम वो चुनावी वादे देखे हैं आपने, मतलब चुनावी वादे ऐसे होते हैं जैसे बरसाती मेंढक। तो चुनावी वादों में कहा जाता है कि एक बार तो हमारे वहाँ एक बंदा था, वो चुनाव लड़ रहा था, कह रहा यहाँ मैं हेलीकॉप्टर लाने के लिए हेलीपैड बना दूंगा, यहाँ मैं कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदल दूंगा, यहाँ पर मैं पूरा डामरीकरण कर दूंगा, सड़क के चारों तरफ लाइट जला दूंगा। भाई के खुद के घर में अच्छी लाइटिंग लगी थी, मतलब बाहर का जो उसका रास्ता था वो उसमें लोग बड़ी मुश्किलों से जाते थे, लेकिन दावे उसने ऐसे किए थे। बाद में भाई साहब जीत गए, और उसके बाद उन्होंने वादों को पूरा किया, लेकिन सिर्फ अपने घर को। उन्होंने घर बड़ा तगड़ा बना लिया अपना, और इतना बड़ा घर है ना उनका, मतलब हमारे पूरे एरिया में उनके बराबर घर किसी का नहीं है। और उसके बाद बाकी गाँव का उन्होंने कहा कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं यहाँ सब। अच्छा मैंने ना एक गाना सुना था इलेक्शन पे, तो वो कुछ ऐसा था, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, मैंने सुना था ये कि बस एक वोट मिले, अरे तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले, अरे बस एक वोट मिले, बनी हुई सड़कों को मैं तो तोड़वाऊंगा, उसकी जगह पर मैं ईंटें बिछवाऊंगा, ईंटों के बीचों में गड्ढे खोदवाऊंगा, आने जाने वाले को मैं उसमें गिराऊंगा, ताकि तुम्हें चोट लगे, बस एक वोट मिले, हो तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले। हो सकता है धुन अलग सी हो, मैंने थोड़ी बदल दी हो, लेकिन मतलब उसका यही था। उसका एक अंतरा ऐसे कुछ था कि अरे बने हुए घरों को मैं तोड़वाऊंगा, झोपड़ियां रास्तों से मैं हटवाऊंगा, उसी की जगह पे अपनी कोठी बनवाऊंगा, ताकि तुम्हें चोट लगे और मुझे वोट मिले, हो बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले। तो जैसे नेता करते हैं वैसे ही कंपनियां करती हैं। मैंने कल एक नौकरी वाली कहानी सुनाई थी, आपने सुनी होगी, तो उसमें मैंने जिक्र किया हुआ था कि कैसे हम जब पहली बार नौकरी में आते हैं तो कितने खुश होते हैं, भाई एक बार नौकरी मिल जाए तो दुनिया बदल देंगे। वो अमरीश पुरी साहब की तरफ, अरे एक बार नौकरी मिल जाए तो उसके बाद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मेरे से नहीं होती उतनी अच्छी मिमिक्री, एक ज़माने में होती थी, अब तो गला चेंज हो गया थोड़ा सा। तो ऐसा ही नौकरियों का भी है, मतलब कंपनियों का भी है। कंपनियां वादे करती हैं, लोगों को अपने वहाँ हायर करती हैं, उसके बाद आप काम करते हैं उन कंपनियों में, उसके बाद जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के बराबर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती तो आप अपनी कंपनियों से नाराज़ हो जाते हैं, और वैसा ही होता है। नाराज़गी की बात पे यार मम्मी बड़ी नाराज़ चल रही है आजकल, कह रही है तेरे को टाइम नहीं हो रहा क्या। मैंने कहा मतलब है टाइम है, नहीं वो ठीक है तो तू बात नहीं करता आजकल। असल में क्या है, मम्मी और मेरा फिक्स है कि मतलब जब हम बात करते हैं तो 1-2 घंटे से नीचे हमारी बातें नहीं होती। मतलब वही है ना कि मुझसे हो तो नथुलाल जी जैसी, वरना ना हो। मतलब बातें होनी चाहिए, थोड़ा फुर्सत से होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए। कहाँ की जल्दबाजी हो रही है, कहाँ भागना है। तो मम्मी कह रही है तो आजकल बस इतना बताता है कि ठीक हूँ, बस उसके बाद तो मतलब फ़ोन कट कर देता है। मैं कहा मम्मी यार थोड़ा सा काम वाम में व्यस्त हूँ आजकल। कह रही हाँ बेटा हमको ना सिखाओ, ये हमको ना बताओ। अच्छा आप पूरी दुनिया के सामने हीरो हो सकते हो पर अपनी मम्मी के सामने नहीं। मैं इस बार जब घर गया था तो मैं मतलब थोड़ा सा फील में था कि चलो ठीक है यार, 3 साल बाद घर गया था मैं। लगाओ 3 साल तक नौकरी में बिता दिए जी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी ये फंक्शन कभी वो फंक्शन, तो मतलब पूरा का पूरा अपना जीवन नौकरी को दे दिया था। तो 3 साल बाद जब घर गए तो लगा था कि यार इस बार घर जाएंगे, बड़ा खुश होंगे माँ, हाँ खुश तो बहुत होंगे आज आप। तो ऐसा फैसला करके मन में मैं माँ से मिलने गया था, बाबा से मिलने गया था, पापा जी को बाबा बोलता हूँ मैं। तो माँ पापा ने जब मुझे देखा तो बड़े खुश हुए, बोले चल 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 आ गया। मतलब मैं थका हुआ पहुंचा था, तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था। वैसे थका हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि अपने घर जाने में कौन थकता है, और वैसे भी ट्रैवल जो था मतलब मेरे शहर से मेरे घर की दूरी तकरीबन 14 घंटे से भी ज़्यादा की है। 15 घंटे लगते हैं तकरीबन, 15 घंटे तो ट्रेन से लगते हैं, उसके बाद तो मतलब पूरे 24 घंटे की जर्नी समझ लो। तो 24 घंटे की जर्नी करके मैं जब पहुंचा घर, पापा ने कहा अरे आ गया, चलो चलो हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धोले, नहाना धोना हुआ सब कुछ,
उसके बाद मम्मी ने बोली कि अरे वाह, आज तो भाव आया, भाव मतलब छोटा बच्चा, आज तो भाव आया, फिर चल आटा गूंथ दे। मैंने कहा 1 मिनट, मेहमान हूँ मैं कह रही चप्पल खाएगा या रोटियाँ? मैंने कहा नहीं, मैं गूँथूंगा आटा। तो फिर मैंने आटा वाटा गूँथा, बढ़िया से रोटियाँ वोटियाँ बनाई मम्मी के साथ मिल करके, मतलब मिल करके। मम्मी ये नहीं कहती तू ही कर सारा काम, मम्मी कहती थोड़ा मैं भी कर लूँगी, थोड़ा तू भी कर ले। तो मिल बांट करके, वैसे भी हमारे घर में मिल बांट करके काम होता है। मतलब पापा मम्मी की हेल्प करते हैं, और वो आदत बनी हुई है, मतलब पापा की आदत है कि यार वो मॉम की हेल्प हमेशा करते रहते हैं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे भी अपने उसमें शामिल कर लिया। फिर अगले दिन क्या हुआ ना, मेरी आदत है शहर में थोड़ा सा लेट तक जगने की और सुबह जल्दी ना उठने की। तो सुबह के 5 बजे मम्मी उठ गई। 5:30 बजे मम्मी ने कहा अरे उठ जा रे, धूप आ गई बाहर, देख सूरज देवता आ गए। मैं कहा हाँ मम्मी, हाँ उठता हूँ अभी। मैं कहा अभी तो 5:30 ही हो रखे, अभी सोने दो। हाँ हाँ सो जा सो जा सो जा। फिर 5:30 के बाद जब 5:45 मम्मी कह रही नहीं उठता है अभी। मैं कहा मम्मी अब उठ रहा हूँ, अभी तो 5:45 हो रखी। अच्छा अच्छा सो जा सो जा। फिर 6 बजे मम्मी आई, मम्मी कही उठ जा अब। हाँ मम्मी उठ रहे हैं अभी, ठीक है। फिर 6:15 हुए, मम्मी कही उठता नहीं है तू? मैंने कहा हाँ मम्मी उठ रहा हूँ। पूरी दोपहर हो गई है, अभी तक सोया है, 10 बज गए। मैंने कहा नहीं मम्मी अभी 6:15। अच्छा मेरे को टाइम बताएगा तू? मैं कहा नहीं मम्मी, मतलब मैं थोड़ी देर और सो रहा हूँ। फिर जब 6:30 हुए तो फिर ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था ना। तो फिर 2-4 चप्पल पड़े और उसके बाद फिर मैं उठ गया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि फिर उसके बाद मतलब मम्मी, समझ रहे हो, आपकी मम्मी का ऐसा हिसाब है कि मम्मी आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी और हीरो से ज़ीरो भी बना देगी। तो मम्मी वही कह रही थी मुझे कि तू बात क्यों नहीं करता आजकल। तो मम्मी की डांट पड़ी, तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी से बात की। और बात क्या होती है यार, माँ और बेटी की, बस थोड़ी बहुत दूसरों की बुराई और थोड़ी बहुत रिश्तेदारों की काटना, थोड़ा बहुत बच्चों की इधर उधर की तुलना, थोड़ा बहुत किसके घर में क्या चल रहा है ये झांकना, बस इतनी बात होती है दो माँ बेटों की। और उसके बाद माँ पूछती है कि तेरा क्या हाल चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। उनको अपनी बहू की चिंता है, मतलब उनको बहू चाहिए, तो वो हमेशा ऐसी कहती रहती हैं पता नहीं कब हमारे बच्चों की शादी होगी। मैंने कहा मम्मी हमको करनी है शादी, वो हम तय करेंगे ना जब हमको करनी है। तो मम्मी हाँ ठीक है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, क्या कहें बच्चों से, कुछ कहेंगे तो फिर बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल के। तो मम्मी ना मतलब जब टोकने पे आती है तो बहुत बुरा टोकती है, फिर उसके बाद नहीं सुनती वो। फिर उसके बाद मम्मी को मनाओ, अरे नहीं मम्मी, अरे अरे मम्मी नहीं यार, मम्मी यार, मम्मी नहीं। तो मम्मी ऐसे फिर मान जाती है। तो ये सब कुछ चल रहा है आजकल ज़िंदगी में। तो कल मुझे दिल्ली जाना है किसी ख़ास काम से, तो उसके बारे में अपडेट करूँगा मैं। और उसके बाद दिल्ली से भी एक लंबा रोड ट्रिप है, और ये रोड ट्रिप ऑफिशियल है। कंपनी वाले कह रहे हैं कि चलो घूम आओ। मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ, कहाँ घूमाओ? कह रहे नहीं नहीं घूम आओ यार, थोड़ा सही रहेगा। मैंने कहा चलो, अब तुम इतनी ज़िद कर ही रहे हो तो क्या करना है, सावन भी है और घूम भी आएंगे। तो सावन के महीने की बधाइयाँ हों आपको। आपके घर के पास, मोहल्ले के पास अगर कावड़िए दिखे तो उन्हें अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है कि पानी वानी पूछना है या कुछ, आई थिंक वो वेज ही खाते हैं, जयकारा जल वगैरह लेते हैं। और वो अगर आपको लगे कि आई थिंक भोजन भी नहीं करते वो, जल या फिर जूस लेते हैं वो लोग, तो अपनी तरफ से अगर हो पाए तो किसी की हेल्प कर देना, अच्छा लगेगा। मतलब वो समझ रहे हैं कि कल्चर को साथ जोड़ते हुए और हम अच्छा बना सकते हैं। तो बाकी यार ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी वक्त के साथ। और यार तुम अपना ख्याल रखो, मैं तो तुम्हारे साथ हुई। कोई दिक्कत परेशानी गम है तो एक पता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से बेधड़क आ जाओ, जो दिल में है वो कह दो, जो ख्याल हो, जो बात हो, जो सवाल हो, जो भी आपके मन में हो आकर के शेयर करो। और हाँ सुनो, मुझे इंतज़ार रहता है आपकी ईमेल्स का, बहुत अच्छा लगता है जब आप ईमेल करते हो, जब आप कोई बात कहते हो तो खुशी होती है यार। तो बस ऐसे ही जुड़ते रहो। और आज तो नहीं कहूँगा कि इस वॉइस नोट को शेयर करो, क्योंकि ये बहुत दिल से बोला है। और अगर आपको दिल से दिल का कनेक्शन फील हुआ तो शेयर कर देना, नहीं फील हुआ तो मत करना। तुमने सुन लिया मेरे लिए काफ़ी है। और सुनो, मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वो क्या होता है उससे अपडेट मिलती रहती है, वो तो तुमको पता ही है यार, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको। बाकी ख्याल रखो अपना, मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू मेरी जान। अभी पास आ जाओ, एक झप्पी का वक्त है टाइट। आई लव यू।
अपना ख्याल रखना, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, गुड टाइम मेरी जान, जिस टाइम भी सुन रहे हो बस खुश रहना, मुस्कुराते रहना हमेशा, ठीक है।